हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हुए हैं, तो ये वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य सरलीकरण से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ जो है पूछे हुए यानी कि हमारे PYQ भी है। तो चलिए देखते हैं और इनसे रिलेटेड और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, कार्य को सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, यह परिभाषा किसकी है। तो पहले तो हम थोड़ा सा कार्य सरलीकरण के बारे में देखते हैं। कार्य सरलीकरण की परिभाषा देखते हैं कि कार्य सरलीकरण क्या है। तो काम को करने की सबसे सरल तथा सबसे आसान विधि क्या है, तो कार्य सरलीकरण है। काम को करने की सबसे सरल तथा सबसे आसान विधि क्या है, तो कार्य सरलीकरण है। अब यह स्टेटमेंट किसका पूछा गया है, ये किसने स्टेटमेंट दिया है। तो पहले आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए, इसको आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। सरल एवं शीघ्र विधि की सचेततापूर्वक खोज करने की बात किसने की है, सरल एवं शीघ्र विधि की सचेततापूर्वक खोज करने की बात किसने की है, तो निकी लेवैंग डॉर्सी ने की है। किसने की है, तो निकी लेवैंग डॉर्सी ने। किसने की है, निकी लेवैंग डॉर्सी ने की है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को ही मिश्रित कर दिया जाता है। तो कार्य सरलीकरण में ये क्वेश्चन आपको आप यहाँ से इसको याद करके चलिए कि समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित करने की बात किसने की है, तो ग्रास एवं कैंडल ने की है। किसने की है, ग्रास एवं कैंडल ने। ग्रास एवं कैंडल ने किसने की है, तो ग्रास एवं कैंडल ने की है। यहाँ से यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो है ग्रास एवं कैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या प्रयोग किया है। तो ग्रास एवं कैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या प्रयोग किया है, तो उन्होंने मिश्रित व्यवस्थापन क्या प्रयोग किया है, तो मिश्रित व्यवस्थापन को ही का प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन आपका घुमा के भी पूछा जाता है कि कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को ही मिश्रित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ग्रास एवं कैंडल का है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास एवं कैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या प्रयोग किया है, तो मिश्रित व्यवस्थापन को। आंसर क्या रहेगा, मिश्रित व्यवस्थापन को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। मुंडेल द्वारा 1940 में किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण की बात की है। तो ये भी क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा जा सकता है कि यहाँ आपको ये जो समय दिया गया है ये नहीं दिया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि मुंडेल द्वारा कब और किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण की बात की गई है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि मुंडेल द्वारा 1940 में किस विश्वविद्यालय में, तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में क्या किए है, इन्होंने क्या किया है, तो सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण की बात की है। तो किस यूनिवर्सिटी में, तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय में। इन्होंने क्या, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया है, तो सर्वप्रथम 1940 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण की बात की है। किस यूनिवर्सिटी में, तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है परिवर्तन का वर्ग किसने दिया है। तो परिवर्तन का वर्ग किसने दिया है, तो मार्विन मुंडेल ने दिया है। कार्य सरलीकरण में इन्होंने 5 सिद्धांत को बताया है जिसे क्लासेस ऑफ चेंज के नाम से जाना जाता है। तो क्लासेस ऑफ चेंज कितने हैं, तो इन्होंने कितने दिए हैं, तो मार्विन मुंडेल ने 5 बताए हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है। दूसरा कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र तथा उपकरण में परिवर्तन है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है, उत्पादन में परिवर्तन है। चौथा है तैयार उत्पाद में परिवर्तन, और पांचवा कौन सा है, तो कच्चे माल में परिवर्तन है। और ग्रास एवं कैंडल ने इनके जो इन्होंने जो 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं इसको संक्षिप्तीकरण करके इन्होंने कितने बताए हैं, तो 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, तो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है। दूसरा कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र तथा उपकरण में परिवर्तन। तीसरा कौन सा है, उत्पादन में परिवर्तन। तो इन्होंने ग्रास एवं कैंडल ने संक्षिप्तीकरण करके इन्होंने 3 बताए हैं। उसका संक्षिप्तीकरण करके उन्होंने 3 बताया है। आप इसको याद कर लीजिए कि ग्रास एवं कैंडल ने कितने संक्षिप्तीकरण करने के पश्चात उन्होंने कितने बताए हैं, और मार्विन मुंडेल ने क्लासेस ऑफ चेंजेस कितने दिए हैं और कौन कौन से हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है याद कर लीजिए कि जो है मार्विन मुंडेल ने कौन सा वर्ग दिया है, तो परिवर्तन का वर्ग दिया है। परिवर्तन का वर्ग किसने दिया है, तो मार्विन मुंडेल ने। मार्विन मुंडेल ने दिया है। क्लासेस ऑफ चेंज, इन्होंने कितने बताया, परिवर्तन का वर्ग कितना दिए हैं, तो 5 बताए हैं। कौन कौन से हैं, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य जो है कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण के क्षेत्र तथा उपकरण में परिवर्तन। तीसरा क्या है, उत्पादन में परिवर्तन। चौथा तैयार उत्पाद में परिवर्तन। पांचवा कच्चे माल में परिवर्तन है। तो ये 5 हैं, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है नेट में भी पूछा, सीक्वेंस से पूछा जा सकता है, तो ये हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मार्विन मुंडेल, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। कार्य को शीघ्रता, सरलता एवं सुगमता से संपन्न करने में किसका योगदान रहता है। अब पहले तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है। तो कार्य सरलीकरण के तत्व हैं, तो कार्य सरलीकरण के कितने तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, वर्क मेथड है, वर्कर है तथा वर्क प्लेस है, यानी कि कार्य क्षेत्र है, कार्यकर्ता है तथा कार्य स्थान है। क्या कौन कौन सा है, तो कार्य विधि है, कार्यकर्ता है, कार्य क्षेत्र है। कार्य विधि, कार्यकर्ता, कार्य विधि, कार्यकर्ता तथा कार्य क्षेत्र। वर्क मेथड, वर्कर तथा वर्क प्लेस। वर्क मेथड, वर्कर, वर्क प्लेस, ये क्या है, तो ये जो है कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं। तो कार्य विधि, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण की टेक्निक है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक, कितनी टेक्निक है, तो 2 हैं। कौन कौन सी हैं, पहला जो है फॉर्मल टेक्निक है, दूसरा कौन सा, पेन पेंसिल टेक्निक है। तो पहला कौन सा है, ये 2 हैं। कितनी टेक्निक है, 2 है। पहली औपचारिक टेक्निक, पहली कौन सी है, तो औपचारिक तकनीक। दूसरा पेन पेंसिल तकनीक, जिसे हम अनौपचारिक भी कहते हैं। दूसरी कौन सी है, तो पेन पेंसिल टेक्निक है। अब औपचारिक टेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत 4 आते हैं। कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, मेमो मोशन, माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ तथा स्टॉपवॉच तकनीकी। ये कौन, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मेमो मोशन, माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ तथा स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच तकनीक से 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है TMU का फुल फॉर्म क्या है। तो TMU का फुल फॉर्म क्या है, तो टाइम मेजरमेंट यूनिट है। क्या है, तो टाइम मेजरमेंट यूनिट है। अब पेन पेंसिल के अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन कौन से हैं, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे, प्रोसेस, मल्टीमैन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाथवे चार्ट किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है। तो पाथवे चार्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो गिलबर्ट के द्वारा दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पिन और धागा किससे संबंधित है। तो पिन और धागा किससे संबंधित है, तो पाथवे चार्ट से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल हैं तथा प्रोसेस चार्ट में कितने सिंबल है। तो ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल हैं, तो ऑपरेशन चार्ट में 3 सिंबल हैं, जबकि अगर हम प्रोसेस चार्ट की बात करें तो उसमें कितने सिंबल हैं, 5 सिंबल हैं। ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल हैं, तो 3 सिंबल हैं। और अगर हम प्रोसेस चार्ट की बात करें तो इसमें कितने सिंबल हैं, तो 5 सिंबल हैं। अब इसमें जो ऑपरेशन चार्ट में 3 सिंबल हैं वो क्या क्या संदर्भित करते हैं,
तो छोटा वृत्त जो है भुजाओं की गति को संदर्भित करता है, बड़ा वृत्त क्या संदर्भित करता है, अंगुलियों की गति को संदर्भित करता है, और जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज क्या करता है, अंगुलियों और भुजाओं के आलस्य को संदर्भित करता है। तो ये 3 किसके हैं, 3 सिंबल जो है ये ऑपरेशन चार्ट के हैं। प्रोसेस चार्ट की बात करें तो प्रोसेस चार्ट में जो 5 सिंबल हैं कौन कौन से हैं, तो छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त है, चौकोर है, त्रिभुज है, और जो है छिद्रदार गोला है। तो प्रोसेस चार्ट में जो छोटा गोला यानी कि छोटा वृत्त क्या दर्शाता है, तो उसमें छोटा वृत्त जो है दर्शाता है कि काम जो है कार्यकर्ता गति कर रहा है। जो है इसमें क्या पहला जो छोटा वृत्त होता है वो क्या दर्शाता है कि कार्यकर्ता या गृहिणी क्या कर रही है, काम जो है इसमें हो रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है। जो छोटा वृत्त दर्शाता है कि कार्यकर्ता गति कर रहा है। और दूसरा यानी कि बड़ा गोला क्या दर्शाता है, तो बड़ा गोला जो है दर्शाता है कि कार्यकर्ता या गृहिणी एक स्थान पर जो है एक स्थान पर खड़े होकर कार्य कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता और गृहिणी क्या, बड़ा गोला क्या दर्शाता है, बड़ा वृत्त, तो कि कार्यकर्ता और गृहिणी जो है एक स्थान पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। त्रिभुज क्या दर्शाता है, त्रिभुज कार्य में कि काम में रुकावट या बाधा को दर्शाता है कि किसी काम में जो है रुकावट या बाधा उत्पन्न हो गई है। अगर वहीं चौकोर की बात करें तो चौकोर क्या दर्शाता है, इसमें चौकोर यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता काम की गुणवत्ता एवं मात्रा का क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। अगर वहीं हम छिद्रदार वृत्त की बात करें तो वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कि कार्यकर्ता गति भी कर रहा है और काम भी हो रहा है। तो छिद्रदार वृत्त क्या दर्शाता है कि कार्यकर्ता गति भी कर रहा है और काम भी हो रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सिंबल भी याद कर लीजिए। ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल हैं, 3 सिंबल हैं। जबकि अगर हम प्रोसेस चार्ट की बात करें तो प्रोसेस चार्ट में कितने सिंबल हैं, 5 सिंबल हैं। और ये वृत्त क्या, ये जो है ये सिंबल्स जो है क्या संदर्भित करते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ये नेट में भी पूछे जाते हैं, सीक्वेंस से पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए और इसको आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो कार्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, हल्का कार्य, मध्यम कार्य तथा भारी कार्य। 3 कार्यों में कितने कार्यों में विभाजित किया गया है, तो 3, हल्का कार्य, मध्यम कार्य, तीसरा कौन सा है, भारी कार्य। आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है पोछा लगाना यानी मोपिंग का कार्य जो है ये किसके अंतर्गत आता है। तो मोपिंग वर्क किस में आता है, तो ये जो है भारी कार्य के अंतर्गत आता है, यानी कि पोछा लगाना भारी कार्य में आता है। अगर वही हम झाड़ू लगाने की बात करें तो झाड़ू लगाना किसके अंतर्गत आता है, तो वो मध्यम कार्य के अंतर्गत आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। ऑपरेशन चार्ट में छोटा गोला क्या संदर्भित करता है। तो ऑपरेशन चार्ट में छोटा गोला क्या संदर्भित करता है, अभी हमने बात किया इस पे कि जो है ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल हैं, तो 3 सिंबल हैं। तो छोटा गोला क्या संदर्भित करता है, ये भुजाओं की गति को संदर्भित करता है। और बड़ा गोला क्या संदर्भित करता है, तो अंगुलियों की गति को संदर्भित करता है। अगर वहीं हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज क्या बताता है, अंगुलियों और भुजाओं के आलस्य को बताता है। यह क्या संदर्भित करता है, तो भुजाओं की गति को। इसमें कितने ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल हैं, तो इसमें 3 सिंबल हैं। इसमें 3 सिंबल हैं, कौन सा, छोटा गोला, बड़ा गोला तथा त्रिभुज। अब ये बड़ा गोला क्या संदर्भित करता है, तो अंगुलियों की गति को संदर्भित करता है, अंगुलियों की गति को। और त्रिभुज क्या संदर्भित करता है, तो यह भुजाओं एवं अंगुलियों के आलस्य को संदर्भित करता है, भुजाओं एवं अंगुलियों के आलस्य को। भुजाओं एवं अंगुलियों के आलस्य को संदर्भित करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समय एवं शक्ति दोनों की बचत कैसे हो सकती है। तो
अगर कार्यकर्ता या गृहिणी अपने काम में निपुण रहेगी तो वो क्या कर समय एवं शक्ति की बचत जो है वो कर सकती है। अगर वो अपने काम में जब निपुण रहेगी तो वह कार्य को बहुत जल्दी है तथा बहुत अपने कम समय में वो कार्य को क्या करती है, बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न कर लेती है। तो इससे क्या होता है, तो समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। तो इसी के संदर्भ में वुडवर्थ ने क्या बोला है, तो वुडवर्थ के अनुसार जो है कार्य कुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यह किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसको आप सीक्वेंस से याद करते चलिए, क्योंकि ये नेट में भी पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो पहली अवस्था कौन सी है, तो अन्वेषी अवस्था है। अन्वेषी अवस्था में क्या होता है, तो इसमें जो है गृहिणी जो है काम को सीखने का प्रयास करती है। गृहिणी या कार्यकर्ता अपने काम को क्या करती है, सीखने का प्रयास करती है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा अकुशल एवं व्यसाध्य अवस्था है। इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्यकर्ता जो है काम में यह पूरी तरह से निपुण तो नहीं होता है, लेकिन क्या करता है, उसमें काम अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, लेकिन वो क्या अपने काम में लगा रहता है। और कुशलता तीसरी अवस्था कौन सी है, तो कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था। इस अवस्था में कार्यकर्ता क्या होता है, तो अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो जाता है, यानी कि अपने काम में यह कुशलता प्राप्त कर लेता है। वह जो उसका जो काम रहता है वो उसमें अच्छी तरह से क्या करता है, कुशलता प्राप्त कर लेता है। तो अन्वेषी अवस्था दूसरा क्या है, दूसरा अकुशल एवं व्यसाध्य अवस्था है। तीसरी कौन सी अवस्था है, तो कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो है समय एवं शक्ति की बचत कब होती है, तो गृहिणी या कार्यकर्ता समय और शक्ति की बचत तभी कर सकती है जब वो अपने काम में निपुण होगी। अगर वो अपने काम में निपुण नहीं होगी तो उसमें अधिक समय काम को करने में अधिक समय भी लगेगा और उसमें क्या होगा, उसकी ऊर्जा भी व्यय होगी। अगर वह अपने काम में निपुण होगी तो क्या होगा, समय और शक्ति दोनों की बचत हो सकती है। इसी के संदर्भ में वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि अगर कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। वो कौन सी है, इसको आप लिख लीजिए। पहली अन्वेषी अवस्था, दूसरी कौन सी है, अकुशल एवं व्यसाध्य अवस्था, तीसरी कौन सी है, कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था। तो इसको आप नोट करते चलिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डिफिनेशंस हैं आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। ये जो है आपको इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कम समय है और कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।